अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं बहुत ही अच्छी सी इसके लिए स्पेशल सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट जो है ना होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास ब्रेड और मलाई होनी चाहिए और ये मज़ेदार सा मीठा आप ना घर पर बना सकते हैं। तो ना ये एक दफ़ा मुँह में डालेंगे ना तो आपके ना साथ ही घुल जाएगा, इतनी मज़े की रेसिपी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने ना रूम टेम्परेचर पर ना दूध लिया था और इसमें ना 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ना वनीला का कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जिसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, साथ ही दूसरी तरफ मैंने जो है ना दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी और साथ ही जो मैंने कस्टर्ड तैयार किया था वो हमने इसमें ऐड करते जाना है और चम्मच को ना अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है ताकि जो है ना इसमें गुठलियाँ नहीं बने। गुठलियों के बगैर हमें ये चाहिए कस्टर्ड। और यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो चूंकि हम बना रहे हैं ईद के लिए स्पेशल सी और बेकरी स्टाइल, तो मैंने ना इसमें ना एक कतरा जो है ना सिर्फ केवड़ा एसेंस का ऐड कर दिया ताकि जो इसकी खुशबू है ना रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ही हो। तो यहाँ पर जी देखिए मज़ेदार सा जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। तो ये ना इसको थोड़ी देर के तक मैंने ना थोड़ा और पका लिया था ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो अब इसको ना रेस्ट रख दिया है मैंने ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिए हैं ब्रेड। आप ना किसी भी कंपनी के ब्रेड ले लेंगे और साथ ही यहाँ पर जी इसके जो ब्राउन पार्ट्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो इसके ना अलग कर लेंगे। और यहाँ पर जी तमाम जो है ना मैंने ब्रेड के जो एजेस थे ना वो मैंने कट कर लिए थे। और ये देखिए कितनी अच्छे से तरह से तमाम जो है ना मैंने कट कर ली हैं एजेस और ये इस तरह से इनको शेप दे दी है। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने मलाई की अब जो है ना बनाने के लिए यहाँ पर जी मैंने ले ली है एक कटोरी भरकर मैंने मलाई मलाई की ले ली है। और मलाई की बनाने के लिए ना इसको अच्छी तरह से ना यहाँ पर जी जो मलाई है वो जमी हुई इसको ना अच्छी तरह से थोड़ा-सा हम जो है ना चम्मच की मदद से अलग कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर जी कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लेंगे मिठास के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बच्चों बड़ों को पसंद आएगी ज़रूर। और यहाँ पर जी 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ना कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिया है ताकि जो ना इसका टेस्ट जो है ना बरकरार रहे और जो है ना मज़ेदार सा हो। साथ ही यहाँ पर जिसको टेस्ट को मज़ीद एनहांस करने के लिए मैंने इसमें डाल दी है इलायची पाउडर जो है ना हाफ़ टी स्पून। और यहाँ है साथ ही यहाँ पर जी मैंने मिक्स कर ले लिया है और इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो मलाई है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना थिक हो जाए। तो यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से मैंने जो है ना विस्क कर लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ना बीट हो गया है, अच्छी तरह से जो है ना विस्क हो गया है। तो साथ ही यहाँ पर जिसको बनाने के लिए ना सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर जी मैंने एक चम्मच ले लिया। चम्मच की मदद से ना हम ना जो है ना एक ब्रेड ले लेंगे और इसको ऊपर अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर ना फैला देंगे, सिर्फ एक ही ब्रेड के हिस्से पर हम इसको अच्छी तरह से लगाएंगे मलाई को। जो हमने मलाई का बैटर बनाया है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद ना आपने करना ये है कि जो इसका जो दूसरा पार्ट होगा ना इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर रख कर ना इसको अच्छी तरह से दबा देना है ताकि जो है ना ये आपस में अच्छी तरह से अटैच हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने तमाम जो है ना बना लिए हैं। जो मैंने चारों जो है ना वो बना लिए थे इसी तरह से पार्ट्स। और यहाँ पर ये खूबसूरत सा जो है ना बर्तन ले लेंगे और इसको इसमें ना मैंने ना अब ना इसको ना असम्बलिंग करेंगे। साथ ही यहाँ पर जी मैंने जो ब्रेड बनाए थे मलाई वाले वो इसके नीचे सबसे पहले लगाएंगे और जो मलाई हमने बनाई थी वो इसके ऊपर बाद में हम जो है ना ऐड करेंगे अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर देंगे भरकर। तो यहाँ पर देखिए कितनी मज़ेदार सी जो है ना हमारी ये जो रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा लो बजट की होगी लेकिन खाने में इतनी लजीज होगी ना कि सब जो है ना मांग मांग कर ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी देखिए मैंने इसको ना अच्छी तरह से भर दिया है मलाई से। तो इसकी ना साइड के किनारे जो है ना खाली खाली लग रहे थे इसलिए मैंने जो है ना ये और लेकर ना ब्रेड उसके ऊपर मलाई लगाकर इसको साथ ही यहाँ पर जी साइड के ऊपर लगा दिया था ताकि जो है ना मज़ीद जो है ना अच्छी से ना इसकी जो लुक है वो मज़ीद अच्छी लगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी मलाई लगा देंगे फटाफट से। तो मलाई लगाने के बाद ना अब बारी आती है हमारी दूसरे पार्ट की। तो यहाँ पर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गरम गरम ही हमने इतना गरम भी नहीं, मैंने थोड़ा सा इसको ठंडा कर लिए थे लेकिन ये गरम है अभी। और इसको ना इसके ऊपर लगा देंगे मलाई के ऊपर इसको अच्छी तरह से डाल देंगे हमारे कस्टर्ड को। और यहाँ पर जी साथ ही जो है ना हमने जो दूसरे तैयार किए हुए थे ब्रेड वो भी यहाँ पर जी रख देने हैं और साथ ही यहाँ पर जी खाली जगह जो है उसके अंदर भी लगा देंगे हम ब्रेड और मलाई। तो यहाँ पर जी असेंबलिंग अच्छी तरह से करेंगे, कोई भी ना कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर जी जो मलाई है वो यहाँ पर इसके तमाम पार्ट के ऊपर लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से ना जो जो है ना मज़ीद फिनिशिंग हो। तो यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से मैंने ना
लगा दिया है और ये देखिए मज़ेदार सी जो है ना हमारी जो है ना रेसिपी बनकर बस तैयार हो रही है। और साथ यहाँ पर जी मज़ीद इसको ना करने के लिए मैंने ना इसके ऊपर लगा दिया फिर से, इसके ऊपर जो है ना कस्टर्ड वो ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर देखिए कितनी मज़ेदार सी जो है ना हमारी फिनिशिंग हो रही है। और साथ ही यहाँ पर जिसको फिनिश जो है लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर ना थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए थे, यानी कि पिस्ता और बादाम ऐड कर दिए हैं। इससे जो है ना हमारी लुक जो है ना मज़ीद अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर जिसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ना फ्रीज़र में रखा था ताकि ये अच्छी तरह से ना जम जाए। और यहाँ पर जी देखिए कितनी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ये रेसिपी ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा ये ईद पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। और ये देखें यहाँ पर जी आपको मैं अब फिनिश जो है ना फाइनल लुक भी इसका दिखा रही हूँ। जो ये देख के आप जो है ना आपका दिल ज़रूर करेगा बनाने को। तो एक दफ़ा ज़रूर ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें। बच्चों बड़ों सबको पसंद आई थी, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई थी। आप ये ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और ये देखें इसके पार्ट्स ऐसे लग रहा है जैसे ये घी है और ये मुँह में जाते ही घुल जाएगा। और यहाँ पर जी इसको ना आप इस तरह से सर्व करें ठंडा-ठंडा, ईद पर ठंडा-ठंडा सा सर्व करें, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। और यहाँ पर देखिए जी कितनी मज़ेदार सी लग रही है हमारी जो है ना ये मलाई और ब्रेड से बनी हुई हमारी ये डेज़र्ट। अल्लाह हाफ़िज़।